हिंदी एजुकेशनल एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपके सामने जो है आदिकाल का पार्ट 2 यानी पार्ट 1 हम कल दिए थे, आज पार्ट 2 जो है डाल रहे हैं, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप देखिए, चलिए उसको हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1, सिद्धों का संबंध किससे है? पूछ रहा है सिद्धों का संबंध किससे है, तो बौद्ध मत से, नाथ पंथ से, जैन मत से, शैव मत से। तो सिद्धों का संबंध जो है बौद्ध मत से है, तो इसका राइट आंसर होगा का। प्रश्न नंबर 2, कारक बौद्ध मत की महायान शाखा के साधना पक्ष में किस प्रमुख तत्व के प्रवेश से वज्रयान का उदय हुआ? कारक जो है मैथुन, हठ योग, मूर्ति पूजा, तांत्रिक साधना। तो तांत्रिक साधना से वज्रयान का उदय हुआ, इसका राइट आंसर होगा का। प्रश्न नंबर 3, सिद्ध मत में 5 मकार कौन से हैं? ये पूछ रहा है सिद्ध मत में 5 मकार कौन से हैं? मदय, मोहिनी, मस, महाकाल, मुद्रा, खा है मध्य, मांस, मस, मैथुन, मुद्रा, गा है मध्य, मांस, मस, महाकाल, मुद्रा, घा है इनमें से कोई नहीं। तो जो खा है मध्य, मांस, मस, मैथुन, मुद्रा, ये 5 मकार है सिद्ध मत में, इसका राइट आंसर होगा खा। प्रश्न नंबर 4, सहजयान को ब्रजयान की कौन सी अवस्था माना गया है? कारक सहजयान को ब्रजयान की कौन सी अवस्था माना गया है? तो पूर्व अवस्था, मध्य अवस्था, गा सिद्धावस्था, घा अपूर्ण अवस्था। तो सिद्धावस्था जो है इसका राइट आंसर होगा गा। प्रश्न नंबर 5, चर्या पद का संबंध किससे है? सिद्ध मत से, नाथ पंथ से, रासो साहित्य से, जैन मत से। तो चर्या पद का संबंध जो है वो सिद्ध मत से है, इसका राइट आंसर होगा का। प्रश्न नंबर 6, डिंगल शैली का प्रयोग किसमें मिलता है? सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य। तो डिंगल शैली का प्रयोग जो है रासो साहित्य में मिलता है, इसका राइट आंसर है का। प्रश्न नंबर 7, एकारा की गुहा समाज या श्री समाज का संबंध किससे है? सहजयान, वज्रयान, हीनयान, महायान। तो इसका राइट आंसर होगा खा, वज्रयान। अब है प्रश्न नंबर 8, कह रहा है कि सिद्धों की तांत्रिक साधना में सहयोग स्त्री को क्या कहा जाता था? यानी जो सहयोगी स्त्रियां होती थी उनको क्या कहा जाता था? डोमनी, भैरवी, महामुद्रा और जो है उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा घा, उपर्युक्त सभी कहा जाता था इनको। प्रश्न नंबर 9, सिद्धों की वाणियों की भाषा को क्या कहा जाता है? संध्या भाषा, खिचड़ी भाषा, कूट भाषा, रहस्य भाषा। तो इनकी भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है, इसका राइट आंसर होगा का। अब है प्रश्न नंबर 10, कह रहे सिद्ध साधना में डोमनी या भैरवी का अर्थ क्या है? हठ योग की एक मुद्रा, चर्या पद का विशेष गीत, वामाचार में सहयोगी प्रायः नीच जात की स्त्री, तांत्रिक साधना। तो वामाचार में सहयोगी प्रायः नीच जात की जो स्त्री होती थी वो भैरवी उसका अर्थ होता था, तो इसका राइट आंसर होगा का। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में सिद्ध साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है? ये पूछ रहा कौन विशेषता नहीं है? गुरु महिमा, नारी का निषेध, योग साधना, तंत्र सिद्धि। तो सिद्ध साहित्य में जो नारी का निषेध है ये इसका राइट आंसर होगा, ये विशेषता नहीं है। प्रश्न नंबर 12, गोरखनाथ के गुरु थे चौरंगीनाथ, आदिनाथ, मसेंद्रनाथ, चरपटीनाथ। तो गोरखनाथ के गुरु थे जो है मसेंद्रनाथ, तो इसका राइट आंसर होगा गा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से पूछ रहा किसका संबंध नाथ पंथ से है? अवधूत संप्रदाय, वैराग्य पंथ, कौल मत, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी जो है सभी का संबंध नाथ पंथ से है। प्रश्न नंबर 14, नाथ साहित्य की कौन सी विशेषताओं ने भक्त काल के संत काव्य को प्रभावित किया? गुरु महिमा, मूर्ति पूजा का विरोध, कह रहे का व खा दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो ये जो गा है यानी गुरु महिमा और मूर्ति पूजा का विरोध, ये नाथ साहित्य विशेषताओं ने भक्त काल के संतों को प्रभावित किया था। प्रश्न नंबर 15,
किस साहित्यकार ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना? यानी किस, यहाँ पूछ रहे हैं कि गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसने माना है? तो रामचंद्र शुक्ल, मिश्रबंध, जॉर्ज ग्रेयर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो मिश्रबंधुओं ने जो है इनको प्रथम हिंदी गद्य लेखक माना है, तो इसका राइट आंसर होगा खा। अब है प्रश्न नंबर 16। ये कह रहे हैं कि बारापंथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? बारापंथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? मसेंद्रनाथ, सरापा, कबीरदास, गोरखनाथ। तो गोरखनाथ जो थे बारापंथी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, राइट आंसर होगा घ। अब है प्रश्न नंबर 17। कौल मत के प्रवर्तक कौन हैं? मसेंद्रनाथ, सरापा, गोरखनाथ, सालभद्र सूर्य। तो कौल मत के प्रवर्तक मसेंद्रनाथ हैं, इसका राइट आंसर होगा का। अब है प्रश्न नंबर 18। ये कह रहा है कि जो है सिद्ध साहित्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसमें हठ योग और तांत्रिक साधना प्रमुख है। खास सिद्ध के लिए स्त्री का भोग आवश्यक माना गया, ये भी सही है। रहस्य भावना की प्रमुखता, ये भी सही है। मूर्ति पूजा का विशेष महत्व, ये जो है इसमें आधा और होना चाहिए, ये असत्य है। तो इसका राइट आंसर होगा घा। अब है प्रश्न नंबर 19। ये कह रहा है कि हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा पर सिद्ध और नाथ साहित्य का सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? सूफी काव्य, संत काव्य, रामकृष्ण काव्य, रीत काव्य। तो संत काव्य पे ज़्यादा दृष्टिगोचर होता है, तो इसका राइट आंसर होगा खा। अब है प्रश्न नंबर 20। सिद्धों और नाथों में किस बात को लेकर मतभेद था? तीर्थाटन और कर्मकांड का विरोध, जात पात का खंडन, हठ योग साधना, साधना में नारी का भोग। तो साधना में नारी भोग, इसको लेकर के काफ़ी मतभेद था, तो इसका राइट आंसर होगा घा। अब है प्रश्न नंबर 21। कान में बड़े बड़े छेद करके उनमें भारी कुंडल धारण करने वाले कनपटा साधु, कनपटा साधु किस पंथ संप्रदाय से संबंधित थे? अवघड़ पंथ, सूफी संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, सहाजिया संप्रदाय। तो ये नाथ संप्रदाय से संबंधित थे, तो इसका राइट आंसर होगा गा। अब है प्रश्न नंबर 22। ये कह रहा है वैराग्य पंथ किस संप्रदाय की शाखा है? नाथ संप्रदाय, गोरखपंथी संप्रदाय, जैन संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय। तो गोरखपंथी संप्रदाय जो है इसका सही आंसर होगा, इसकी एक शाखा है वैराग्य पंथ। अब है 23 कह रहा है कि श्रावकाचार रचना का संबंध किस मत से है? नाथ पंथ, जैन मत, सिद्ध संप्रदाय, इनमें से कोई नहीं। तो ये जैन मत जो है इसका राइट आंसर होगा। वह है प्रश्न नंबर 24। सरापा सिद्ध कवि की कौन सी रचना है? दोहा कोश, प्राण संकली, चर्या पद, इनमें से कोई नहीं। तो दोहा कोश जो है सरापा की रचना है, इसका राइट आंसर होगा का। अब है प्रश्न नंबर 25। गोरखवाणी का संपादन किसने किया था? तो राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, पीताम्बर दत्त बर्तवाल। तो गोरखवाणी का संपादन पीताम्बर दत्त बर्तवाल ने किया था, इसका राइट आंसर है खा। अब है प्रश्न नंबर 26। चर्या पद के रचनाकार कौन है? सरापा, सबरपा, मुंजिन विजय, लुईपा। तो चर्या पद के रचनाकार सबरपा हैं खा। प्रश्न नंबर 27। भारतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार कौन है? जिनदत्त सूर्य, मांडलिक, सालभद्र सूर्य, माधवचरण दास। तो सालभद्र सूर्य जो हैं भारतेश्वर बाहुबली के रचनाकार हैं, तो इसका राइट आंसर होगा गा। अब है प्रश्न नंबर 28। सिद्ध साहित्य में अपभ्रंश भाषा का कौन सा रूप मिलता है? अर्धमागधी, मागधी, महाराष्ट्री और पैसाची। तो सिद्ध साहित्य में अपभ्रंश भाषा का अर्धमागधी रूप मिलता है, इसका राइट आंसर होगा का। प्रश्न नंबर 29। ये पूछ रहा है कि रेवंत गिर रास के रचनाकार कौन है? धर्मसूर, विजयसेन सूर्य, श्री आशुक कवि और जो है सालभद्र सूर्य। तो इसके रचनाकार जो हैं विजयसेन सूर्य हैं, इसका राइट आंसर होगा खा। प्रश्न नंबर 3। उपदेश रसायन रास के लेखक कौन है? मुनिजिन विजय यहाँ होना चाहिए, स्वयंभू, जिनदत्त सूर्य, पुष्पदंत। तो जो है इसका
होगा जिनदत्त सूर्य, उपदेश रसायन राज जिनदत्त सूर्य का है। 31 है, जय मन पवन न संचर ही, रवि सस नाहि पवेश, तहि बट चित विषाम कर, सरेह काहे उपेश। यह पंक्ति पूछ रहा है किस कवि की है? स्वयंभू की, गोरखनाथ की, सराहपा की, कबीर की। तो ये पंक्ति जो है सराहपा की है, राइट आंसर होगा गा। अब है प्रश्न नंबर 32। उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वो सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य के कोट में नहीं आ सकती हैं। उपर्युक्त उद्धरण के लेखक कौन है पूछ रहा, मतलब ये किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन। तो यह कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, इसका राइट आंसर होगा खा। अब है प्रश्न नंबर 33। कावा तरुअर पंच बिड़ाल, यहाँ बिड़ाल होना चाहिए। चंचल चिये पैठ्यो काल, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति जो है ये लुइपा की है, इसका राइट आंसर होगा गा। अब है प्रश्न नंबर 34। एकारा शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। शक्तिशाली भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का मार्ग था। इस उद्धरण के लेखक जो है कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, जॉर्ज ग्रेसन। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, इन्होंने गोरखनाथ के बारे में कहा है, तो इसका राइट आंसर होगा खा। अब है प्रश्न नंबर 35। आदिकाल नाम भ्रामक है, इसमें बाबा आदम के ज़माने का आभास होता है। कह रहे यह कथन जो है किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सिंह, नामवर सिंह। तो ये डॉक्टर बच्चन सिंह का स्टेटमेंट है, इसका राइट आंसर होगा गा। अब है प्रश्न नंबर 36। ये कह रहे हैं कि तुम्बी में त्रिलोक समाया, त्रिवेणी ऋण चंदा, बूझो रे ब्रह्मा ज्ञानी, अनहद नाद अभंगा। यह पंक्ति किसकी है? पंक्ति दी गई है, पूछ रहे पंक्ति किसकी है? सराहपा की, कबीर की, गोरखनाथ की, स्वयंभू की। तो ये पंक्ति जो है गोरखनाथ की है, इसका राइट आंसर होगा घा। प्रश्न नंबर 37 कह रहा है कि सिद्धों का महासुखवाद क्या है? संभोग की चरम परिणत, कुंडलिनी का जागरण, आत्म साक्षात्कार की अनुभूति, आत्मविस्मृत। तो संभोग की चरम परिणत, इसका राइट आंसर है का। अब है प्रश्न नंबर 38। लोक भाषा में कौन सा साहित्य लिखा गया? पूछ रहे हैं लोक भाषा में जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य। तो सिद्ध साहित्य जो है ये लोक भाषा में लिखा गया है, इसका राइट आंसर होगा खा। अब है प्रश्न नंबर 39। ये पूछ रहा है कि सिद्ध साहित्य का क्षेत्र कौन सा था? पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र। तो पूर्वी क्षेत्र जो है था, तो इसका राइट आंसर है का। अब है प्रश्न नंबर 40। ये कह रहे हैं कि जैन साहित्य किस क्षेत्र में लिखा गया था? पूर्वी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में। तो जैन साहित्य पश्चिमी क्षेत्र में लिखा गया था, इसका राइट आंसर है खा। प्रश्न नंबर 41। रास ग्रंथ रूप किस साहित्य का लोकप्रिय रूप था? एक आ रहा है कि रास ग्रंथ रूप किस साहित्य का लोकप्रिय रूप था? जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, लौकिक साहित्य। तो जैन साहित्य का प्रिय रूप था, तो इसका राइट आंसर है का। प्रश्न नंबर 42। नाथ संप्रदाय में आदिनाथ किसे माना गया है? गोरखनाथ, मसेंद्रनाथ, जो है शिव, जलंधर। तो शिव को जो है आदिनाथ माना गया है, तो इसका राइट आंसर होगा गा। प्रश्न नंबर है 43। लुइपा के गुरु कौन थे? सब्रपा, सराहपा, गोरखनाथ, मच्छंदरनाथ। तो सब्रपा जो थे लुइपा के गुरु थे, इसका राइट आंसर है का। अब है प्रश्न नंबर 44। कह रहा है आचार, रास, फाग, चरित, सैनिया ये सब कहाँ मिलती हैं? जैन साहित्य में, नाथ साहित्य में, रासो साहित्य में और सिद्ध साहित्य में। तो सब जैन साहित्य में मिलती हैं, इसका राइट आंसर होगा का। प्रश्न नंबर 45। ये पूछ रहा है कि नेमिनाथ रास नाम 58 छंदों में रचना की है।
यानी नेमनाथ एक रचना है जो 58 छंदों में लिखी गई है। उस रचना को किसने किया है पूछ रहे हैं। जिनदत्त सूर्य, जयचंद, सुमतगढ़, अब विजय से। तो ये जो है सुमतगढ़ की रचना है। इसका राइट आंसर होगा गा। अब है प्रश्न नंबर 46। 11 नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है। नाथ संप्रदाय या नाथ पंथ, जैन संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय, किसी में नहीं। तो नाथ पंथ में नारी निंदा मिलती है। इसका राइट आंसर होगा का। अब है प्रश्न नंबर 47। इनमें से नाथ संप्रदाय में क्या नहीं है। गुरु महिमा, नारी निंदा, और जो है इंद्रिय निग्रह, गृहस्थों का आदर। तो गृहस्थों का आदर नहीं था इसमें। इसका राइट आंसर होगा घा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। कह रहे हैं कि राहुल सांकृत्यायन द्वारा संपादित दोहा कोश में किस कवि की रचनाएं संपादित की गई थी। तो सराफा, लुइपा, गोरखनाथ, जालंधरनाथ। तो सराफा की रचनाएं जो है इसमें संपादित की गई थी। इसका राइट आंसर होगा का। अब है प्रश्न नंबर 39। आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक प्रश्न नंबर 49। आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए। तो जैन साहित्य, रासो साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य। तो जैन साहित्य में सर्वाधिक चरित काव्य लिखे गए थे। अब दोस्तों अंतिम क्वेश्चन है आज का। चरित काव्य किस छंद में अधिक लिखे गए हैं। दोहा, चौपाई, कवित्त, पद। तो चरित काव्य जो है सर्वाधिक जो है दोहा चौपाई में लिखे गए हैं। इसका राइट आंसर होगा का। धन्यवाद। आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले प्रश्नोत्तरी में।